अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए चिकन दम बिरयानी की मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना इसको बहुत आसान है। आप अगर पहली दफ़ा भी बना रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनाने की रेसिपी पे आए हैं। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चिकन का जो हम मसाला तैयार करेंगे इसको हम मैरिनेट करेंगे। 1 किलो चिकन लिया है मैंने। हड्डी वाला चिकन ले लीजिएगा और थोड़ी सी बड़ी जैसे बोटी होती है ना, इस तरह से आपने थोड़े से बड़े साइज़ की बोटियां करवा लेनी है। बस ये 1 किलो जिस बर्तन के अंदर भी पकाएंगे ना उसी के अंदर मैरिनेट कर लीजिएगा। इसके बाद 2 मुट्ठी भर के या फिर 1 कप आपने तली हुई प्याज ले लेनी है। ये डाल दीजिएगा इसके अंदर। 1 कप या फिर 2 मुट्ठी भर के शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। फ्रेश बिल्कुल आपने कूट के ले लेना है या पेस्ट बना लेना है। तो 2 खाने के चमचे भर के डाल दीजिएगा। मैं 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल के साथ तैयार कर रही हूँ, मतलब 2 किलो बिरयानी होगी ये। इसके बाद 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इस तरह से गोल गोल थोड़े से बड़े स्लाइसिस में इस तरह से कट कर लिया है। ये डाल दीजिएगा। 4 थे बड़े साइज़ के, छोटे ले रहे हो तो 5 ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है दही। 1 कप आपने डाल देना है। कोशिश कीजिएगा गाढ़ा दही होना चाहिए ताकि चिकन जब हम पकाएं तो पानी ना छोड़े ज़्यादा। तो गाढ़ा दही होगा तो चिकन जो है ना अंदर तक फ्लेवरफुल होगा। इसके बाद इसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते डाल दिए और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। इसमें मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 2 इसमें बादियान के फूल हैं, 7-8 लौंग है। 2 आपने ले लेनी है बड़ी इलायची या फिर छोटी हैं तो 3 ले लें। 1 चाय का चमचा काली मिर्चें ली हैं और 1 चाय का चमचा ज़ीरा लिया है और 5 से 6 इसमें मैंने शामिल की हैं हरी इलायची के पीसेस। ये आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है धनिया और पुदीना। ये आपने ले लेना है 3-3 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चिकन को हम जब मैरिनेट करेंगे ना तो बड़ी अच्छी इसमें खुशबू आएगी। तो या आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार होगी और यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा ये खा के। तो धनिया पुदीना शामिल करने के बाद इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें, 4 ली हैं मैंने। पुदीना भी इसी में मैंने डाला है और धनिया भी ये इस तरह से ना आपने पत्ते तोड़ के धो के शामिल कर देने हैं। 4 हरी मिर्चें ली हैं, तेज़ वाली हैं ये। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें 2 और शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है पैकेट वाला बिरयानी मसाला होता है ना जो, वो मैंने डाला है इसके अंदर आधा पैकेट और साथ में डाल दिया इसके कुकिंग ऑयल आधा कप। आधा कप ऑयल लिया है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं लेकिन ऑयल में कोशिश कीजिएगा बनाइएगा। और आधा पैकेट इसमें बिरयानी मसाला डाला है। जो भी आप जिस ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं ना वो आपने डाल देना है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। नमक शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर हम अभी डाल देंगे ना तो चिकन पानी छोड़ देगी। जितना बिरयानी मसाले के अंदर है बस ये काफ़ी है अभी फ़िलहाल इतना। इसके बाद अभी हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट करें ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से फ्लेवरफुल बने। नहीं तो कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटे लाजमी दीजिएगा। मैंने भी इसको तकरीबन 2.5 घंटे मैरिनेट किया है। इसके बाद मैंने इसको बना लिया, पका लिया। अब हम 3 घंटे के बाद इसको खोलेंगे, इसका ढकना हटाएंगे और अब इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल किया है नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि बिरयानी मसाला भी शामिल किया है। 1.5 टीस्पून इसमें बिल्कुल इनफ है। ये डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। देखिए दही भी डाला था हमने लेकिन पानी इसमें नहीं है। चिकन भी धो के आपने अच्छे से ड्राई कर लेना किसी छन्नी में डाल के। और अब हम इसको पकाएंगे। आपने बिल्कुल पानी नहीं डालना, मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट पकाया है। तो इसमें चिकन भी गल जाएगी। पानी शामिल नहीं करना ताकि चिकन अंदर तक जो है ना अच्छी जायकेदार बने, मज़ेदार सी। तो इस तरह से आपने इसको पका लेना है। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा
बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये कराची स्पेशल बिरयानी है, दम बिरयानी। तो आप इसको लाज़मी इस ईद पे ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रख रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब हम चावल बॉयल कर लेंगे। चावल मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने भिगो दिया था 20 से 25 मिनट के लिए। अब इसको उबालने के लिए पानी लेना है और उसमें मैंने शामिल किए हैं तेज़ पत्ते 3 डाल दीजिएगा। और इसके अलावा इसमें मैंने शामिल किया है धनिया और पुदीना, ये इसके अंदर पत्ते शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोग साबुत गरम मसाला डालते हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी चिकन के अंदर शामिल कर चुके हैं। अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ से शायद थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया, लेकिन मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है। आप 2 टेबल स्पून भर के डाल दीजिएगा। इसके बाद जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चावल। 20 से 25 मिनट भिगो के रख दिए थे। आप अपने चावलों के हिसाब से जैसे भी हो उस हिसाब से आप इसको बॉईल कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि चावलों को हमने 80% तक गलाना है, मतलब पूरा कुक नहीं करना, क्योंकि दम पे भी रखेंगे तो चावल सॉफ्ट ना हो जाएं। हल्की सी कसर होनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा। तो मैं अपने चावलों के हिसाब से मैं इनको बॉईल कर लूँ। इसके बाद जब चावल अच्छे से उबल जाएं तो आपने छन्नी में डाल के हवा में रख देना है। पंखे के नीचे आपने इसको रखना है। जब तक चिकन बनेगी आपने इसको हवा में रखना है, ताकि थोड़े से जो है इसका अंदर से कुकिंग प्रोसेस है जो वो ख़त्म हो जाए और चावल जो है दम के बाद भी खिले खिले रहेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। इसको आप छान के एक तरफ रख दें। चिकन भी हमारी तकरीबन गल चुकी है और पानी भी देखें इतना ही इसमें पानी रहा। अब अगर इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपने फ्लेम को हाई करना है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, ये जो पानी पानी सा नज़र आ रहा है, ये ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए बस हाई फ्लेम पे आपने इसको पका लेना है। और इसी पतीले के अंदर मैं इसको दम पे लगाऊंगी और इसमें से अभी मैं निकाल रही हूँ, चिकन भी निकाल रही हूँ और इसमें जो भी ग्रेवी है निकाल रही हूँ। थोड़ी सी बस छोड़ूंगी क्योंकि इसी के अंदर दम लगाएंगे तो नीचे थोड़ी सी रहने दूँगी, बाकी मैं सारी इसमें से निकाल लूँगी। लाजमी ट्राई कीजिएगा इस ईद पे, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। आप यकीन करें, खाने वाले यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसको घर पे तैयार किया और बनाने में ये आसान है बिल्कुल। अब ये ड्राई हो चुका है इसका पानी। इसको निकालने के बाद जो चावल हमने बॉईल करके रखे हैं तकरीबन ठंडे हो चुके हैं, तो उसमें से पहले आधे की लेयर लगाएंगे, तय लगाते हैं ना जैसे बिरयानी की। आधे चावल डाल दीजिएगा। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं लीमू के स्लाइसेस भी डालते हैं इसमें, तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। आधे चावल में पहले इसकी एक लेयर लगा रही हूँ। उसके बाद जो चिकन हमने निकाली है आधी, वो इसके ऊपर डाल देंगे। धनिया पुदीना हमने पहले डाल दिया था चावलों के अंदर भी बॉईल करते वक्त और मैरिनेशन के टाइम भी। इस टाइम पे डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से खाली आपने चिकन की लेयर लगा देनी है। और ऊपर से जो हमारे बाकी बॉइल्ड राइस रखे हैं वो ऊपर से डाल के, बस ऊपर से तली हुई प्याज जो हमने थोड़ी सी बचा के रखी थी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ये आपने ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है और ज़रदे का रंग लेके ये ऊपर इसके डाल दीजिएगा। तो तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक दम वाली आंच पे इसको दम लगा लेना है। तो मज़ेदार सी जो हमारी बिरयानी है ये तैयार हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस रेसिपी को इस ईद पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब आपकी ईद पार्टी हो, ईद मिलन पार्टी या फिर शाम में दावत वगैरह हो फैमिली की या फ्रेंड्स की, तो लाजमी इस बिरयानी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। देखें बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है।
मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाज़मी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।